नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आरजेडी नेता ने मांग की है और मांग यह कि नोट पर लालू यादव की तस्वीर हो, लालू कर्पूरी की फोटो लगे नोट पर। लालू की तस्वीर से रुपया मजबूत होगा। तो यह अजीबोगरीब आरजेडी नेता का बयान। कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा अगर लालू की तस्वीर रुपये पर लगती है तो मैं यह मांग करता हूं कि भारतीय करेंसी में लालू जी का और जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक साइड फोटो, एक साइड गांधी जी का रहे, एक साइड जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू जी का फोटो रहे, ताकि जो भारतीय रुपया में गिरावट आ रहा है वो गिरावट रुक जाए। क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे में वर्षों से चली आ रही घटा प्रणाली को लालू जी को रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गया और रेलवे मुनाफा में चलने लगा। इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर लालू जी का फोटो और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपये में जो गिरावट आ रही है, जो 1 डॉलर के मुकाबले 82 रुपये कुछ पैसे चला गया है, वो रुकावट रुक जाएगा। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि एस नारायण, अरविंद केजरीवाल ने जब से गणेश और लक्ष्मी के तस्वीरों को नोट पर लगाने की मांग रखी, क्या यह माना जाए कि अब ये नोटों पर सियासत बिहार पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल अलीम। और देखिए, सियासत है और सियासत में हर दल, हर पार्टी जो है अपने सुविधा के अनुसार जो है वो बयान देते हैं। और जैसे ही केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की जो तस्वीर लगाने की मांग केंद्र से की है, उसके बाद उसी के सवाल में आरजेडी की तरफ से जो महासचिव हैं अरुण कुमार, उन्होंने आज बड़ी मांग रख दी और अजीबोगरीब मांग रख दी। उनका कहना है कि जो नोट हैं उन पे तस्वीर जो है वो लालू प्रसाद यादव की जो राजद सुप्रीमो है और कर्पूरी ठाकुर, दोनों की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। एक तरफ गांधी की तस्वीर हो और उससे जो है वो रुपये का जो मूल्य है वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो ये मांग राजद की तरफ से है। उनका कहना है कि रेलवे में जिस ढंग से उन्होंने मुनाफा पहुंचाया उस ढंग से करेंसी भी मजबूत होगी। हालांकि ऐसे बयान जो है वो हास्यास्पद हैं, लेकिन अपने पार्टी को एक ढंग से कहें तो ये मजबूत दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव के तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं। वैसे में जो विरोधी खेमा है वो तंज भी कस रहा है इस पर। जी बिल्कुल। और रवि, ठीक है, लक्ष्मी गणेश की बात अरविंद केजरीवाल ने की। कोई कह रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगे, कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाने की बात भी एक तरह से सही है, लेकिन लालू यादव की तस्वीर लगाने को लेकर जो आरजेडी नेता बयान दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये तर्क जो दिया जा रहा है वो भी हास्यास्पद है? देखिए, जहाँ पे सियासत में अपने अपने नेताओं की कह लें वाहवाही और अपने नेताओं की गुणगान करने की मतलब ये एक तरीका है। और यही कारण है कि जहाँ गांधी के साथ एक तरफ कहा जाता है कि गांधी से देश में बड़ा कोई नहीं, वहीं कहते हैं कि गांधी के साथ दूसरी तरफ कर्पूरी जी के साथ जो है लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, पार्टी अपने दल के नेता है, नेता को लेकर के बड़ा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर लगाने से रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत होना शुरू हो जाएगा, बजाय ये तर्क के कि आखिर कैसे मुद्रा जो है वो मजबूत होगा। ये सिर्फ कहना कि सिर्फ तस्वीर लगा जाने से मजबूती शुरू हो जाएगी, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और ये अपने ढंग से कहें कि अपने नेताओं के वाहवाही में ऐसे दिए गए बयान है सिर्फ। क्या इसे महिमा मंडन नहीं कहेंगे अपने नेता की? इससे महिमा मंडन का इससे बड़ा उदाहरण क्या कहा जा सकता है कि अपने नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए कुछ भी बयान दिए जाए, बिना तर्क के, बिना हाथ पैर के अगर बयान दिए जाएंगे तो वो हास्यास्पद ही कहा जाएगा। क्योंकि जब सियासत उस समय से शुरू हुई जब से केजरीवाल ने कहा है कि इसमें गणेश और लक्ष्मी जी की जो है वो तस्वीर लगाई जानी चाहिए, तो इस सियासत में अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार तमाम जो लोग हैं वो बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजद की जो मांग है वो अपने आप में चौंकाने वाला है और एक ढंग से कहें तो अजीबोगरीब भी है। रवि, ये जो भी महानुभाव हैं, आरजेडी के नेता हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि रेलवे को उन्होंने फायदा पहुंचाया, मुनाफे में लेकर गए, तो क्या तस्वीर लगाने से रुपया अपने आप ऊपर उठ जाएगा?
देखिए यही बात है कि उनका तर्क है, राजद का जो अरुण कुमार जो महासचिव हैं, उनका तर्क है कि जिस ढंग से रेलवे को उन्होंने फायदा पहुंचाया है लालू प्रसाद यादव ने, उसी अनुसार जो रुपये पे जो तस्वीर अगर लगाई जाती है तो इसका मूल्य बढ़ेगा। लेकिन अगर ये बात अगर कुछ तर्क के जरिए कही जाती कि अगर उसके लिए क्या आइडियाज हैं या क्या बातें हैं, सिर्फ ये कह देना कि लालू जी की तस्वीर लग जाने से जो मुद्दा है वो मजबूत हो जाएगी, इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने नेताओं का महिमा मंडन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेताओं के इस तरह से अजीबोगरीब बयान आते रहते हैं, महिमा मंडन करने की अपनी एक तरकीब कह लीजिए कि चलो हमारे नेताजी खुश हो जाएंगे। खैर बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में आज महागठबंधन के शीर्ष नेता एक साथ दिखे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों ने जादवपुर हाई स्कूल में एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चुनावी सभा में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, वो बिहार से पटना से चल के दिल्ली तक के लाल किला पर कब्जा करेगी, यह हम आपको बता दें। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों के लिए चर्चा में है। जिले के सदर अस्पताल में अभी बेड से कचरा ढोने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच सदर अस्पताल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि दवाइयों को सफाई कर्मी द्वारा स्ट्रेचर पर ढोया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सिविल सर्जन ने मामले को लेकर जांच की बात कही है। शोकौच किया गया है, वो ठेकेदार का आदमी जो सर सफाई करता है उसी के आदमी के द्वारा, स्ट्रेचर नहीं था, बेड जो था, जो रिजेक्टेड बेड मेरा था, उसमें व्हील लगा हुआ था, वो उस पर मरीज को रखने का काम नहीं होता, बाहर उसको रिजेक्ट कर करके अलग कर दिया गया था, उसी पर उसको व्हील का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकौच किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें स्ट्रेचर बेड ढोया जा रहा है, वो भी गलत है। मैं देख मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बेड पर कचरा ढोने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक नया मामला सामने आ गया है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में ही अब स्ट्रेचर पे दवाइयां ढोई जा रही है, जिसपे घायल मरीज या फिर गंभीर रूप से बीमार मरीज को ढोया जाता है। उस स्ट्रेचर पे वो भी सफाई कर्मी के द्वारा जो है वह दवाइयां जो है वह ढोई गई है, और यह वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने एक बार फिर से कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि मामले की जाँच कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है यह काफ़ी गंभीर है, ऐसे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसी सदर अस्पताल में बार बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। आज से बीते सप्ताह में ही ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां एक चक्कायुक्त बेड पर कचरा ढोया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब इसी सदर अस्पताल में अब स्ट्रेचर पे दवाइयां ढोने का वीडियो सामने आया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है। पवित्र घाटों में स्नान करने के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है। 4 दिनों के इस महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा प्राकृतिक उपहारों के साथ पूरी आस्था, भक्ति और पवित्रता के साथ होती है। गंगा घाट पर उमड़ी भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह छठ को लेकर लोगों में उत्साह है। तो नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अररिया के परमान नदी में छठ व्रतियों ने स्नान किया और छठ गीत गाकर भगवान भास्कर को नमन किया। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने।
अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के परमान नदी पर और नहाय खाए के दिन यहाँ पर जो महिलाओं की भीड़ है साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर महिलाएं हैं और हम बता दें कि नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर स्नान किया जा रहा है नदी में और यहाँ की महिलाओं से सीधे जानते हैं कि किस तरीके से वो छठ मनाएगी। ये बताइए कि आज क्या सब हुआ और उसके बाद आज नहाय खाए है छठ का। हाँ। कद्दू भात। कल खरना है छठ पर्व का। 3 दिन उपवास है सब पर्वतनी को। उसके बाद सोमवार को तो खत्म हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? नाम क्या हुआ? नाम हकरी देवी। क्या? हकरी देवी। ये बताओ केना तैयारी छे छठ के बताओ। छठ के तैयारी छे सब पर्वतनी से लावे ले नदी किनार में ला के दिवाली के बाद। हाँ सब एक छठ के गीत सुना दियो। बोलम तो हुई गई सुपति लगलिए हो दीनानाथ डोमिन यहाँ के दुआ। सुपति लगलिए हो दीनानाथ डोमिन यहाँ के दुआ। डोमिनिया के बेटिया हो दीनानाथ लेल कहे लिलुआ। डोमिनिया के बेटिया हो दीनानाथ लेल कहे लिलुआ। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के परमान नदी तट घाट पर नहाय खाए के दिन जो नदी में स्नान हुआ है और यहाँ जाने के बाद घर जाने के बाद कद्दू भात होगा और लोक आस्था का महापर्व जो है इस तरीके से आज शुरुआत होती है और जो छठ व्रती हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो नहाय खाए के मौके पर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया और महापर्व में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं और अन्य सामग्री को धोकर अपने घर ले गए। निमगली घाट का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। स्वच्छता, समरसता और एक अनूठी संस्कृति का संगम छठ महापर्व का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है जो 4 दिनों तक चलेगा। आज नहाय खाए के साथ इस अनुष्ठान का शुरुआत हुआ है और बूढ़ी गंडक नदी के तट पे यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीर जो स्नान करने के बाद लोग यहाँ पे आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होता है इस छठ पर्व में। क्या कुछ होता है छठ में? आज क्या किए? स्नान किए। स्नान किए हैं। क्या सब होता है इसमें? क्या सब इसमें नहा धोआ के खाना पीना खाता पीता। कैसे क्या होता है? और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आए हैं बूढ़ी गंडक के तट पे पहुँच रहे हैं उनसे 1 मिनट। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? नहा खाए है। नहाय खाए है। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। तो आज कैसे क्या होता है? नहा खाता है। अच्छा, कल खरना है। कल खरना है। तो यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अपने अनुष्ठान को आज से जो नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत होगी और यहाँ पे लोग लगातार पहुँच रहे हैं स्नान के लिए और पूरी तरह से सब कुछ आज के साथ छठ व्रत का जो महा अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हो जाएगी और व्रती लगातार यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के तट पे पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और इसके साथ पर्व की शुरुआत आज से हो जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इधर खगड़िया की प्रसिद्ध अघोरी स्थान घाट पर छठ व्रती पूजा के साथ महाप्रसाद के लिए गेहूं धोती नजर आई। अघोरी स्नान घाट का जायजा लिया है संवाददाता दिग्विजय ने। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से जो है सो नदी किनारे जो घाट है वहाँ पे जो छठ व्रती है वो पहुँच रही हैं। ये खगड़िया का जो अघोरी स्थान घाट है, गंडक नदी किनारे जो है जो छठ व्रती वो वहाँ सुबह से पहुँचे हुए हैं और सुबह नहाने के साथ ही यहाँ पर पूरी शुद्धता के साथ जो लोग छठ व्रती है वो यहाँ से घर पहुँचते हैं और आज कद्दू भात के साथ ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि नहाय खाए और कद्दू भात के साथ छठ का जो लोक आस्था का जो महापर्व है 4 दिनों तक ये चलने वाले उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर जो कुछ छठ व्रती है उनसे ये बात करते हैं। आज नहाय खा कदुआ भात खेते लहा सोना का कदुआ भात खेते
काल भर जना सह के रात का खरना करते 1 बजे रात के। या यहाँ जाएंगे तो लहा के जाएंगे तब खाना बनाएंगे, कदवा भात, पूजा पाठ करेंगे। हाँ, गहूम वहूम सूप उप सब कुछ देखते नहीं है, सब धोते हैं। धोई के जाएंगे तब अथी करेंगे, बेटी है पुतौह है वो सब करेगा। या कदुआ भात छिके, कदुआ भात खैते या बाल बच्चा सब चढ़ाए खिलेबे सबके प्रसादी। सब पर्व से बेसी पर्व हमरा हिंदू धर्म में मानै छी। हाँ, देश मांग बाल बच्चा के कोई चीज के मनोकामना पूरा हो सब लोग करे छै पर्व। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रती है वो नदी किनारे घाटों पर पहुंच करके गंगा स्नान करने के बाद वो यहां से घर जा रही है। ऐसे में जो लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और जो छठ व्रती है उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जाति और धर्म जैसे दायरों में नहीं बनती है। गोपालगंज में कई मुस्लिम परिवार भी छठ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। हजियापुर की रहने वाली रेहाना खातून और मलिका खातून भी इस बार छठ पूजा कर रही हैं। छठ व्रतियों से खास बातचीत किया संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा जाति और बंधन में नहीं बनती है। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा में ऐसा देखने को मिल रहा है। गोपालगंज में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ छठ पूजा कर रहे हैं। छठ व्रती है, हम इनसे भी बात करते हैं कितने दिनों से कर रही हैं। इस बार छठ उठा रही हैं? इस बार उठाए हैं। इस बार क्या वजह थी कि इस बार छठ उठाए, क्या मन्नत थी जो पूरा हुआ? मकान बनवावे के मन्नत रहला, वैसे पूरा भइल बा, वैसे छठ माई के उठाव तनी से। छठ का कुछ गीत भी याद है, सुनाएंगे? मोरा घाटे दुबिया छिलाई देव, मकरी बारी देव। मोरा घाटे दुबिया छिलाई देव, मकरी बार देव। मकरी बारी देव। सिंहासी बोलेली छठिया माई, सुनिए से लोगे। ये जोहरा खातून है जो इस बार छठ पूजा कर रही है। 4 दिवसीय ये महापर्व है जो पूरे फास्टिंग के साथ श्रद्धा के साथ पूजा कर रही है। यहाँ पे एक मलिका खातून भी है, इनसे भी बात करते हैं। कितना जो है इस बार खुशी मिल रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। मतलब ऐसा खुशी हम लोगों को पहले देखने में लगता था, लेकिन आज करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मतलब इतना उमंग है दिल में कि लग रहा है कि ऐसा दिन अगर हो तो हर साल हो। पहली बार इस बार? अभी पहली बार हो रहा है। और कौन कौन लोग हैं जो घर में छठ कर रहे हैं? अभी हमारी ये भाभी है, छोटी भाभी, हम लोग ये पूरा सपोर्ट में हैं। घाट पर भी जाएंगे? घाट पर, हाँ, घाट पर हम लोग पूरा फैमिली जाएंगे। हमारे घर वाले भी हैं, भैया लोग, चारों भैया हैं और हमारे चारों भाभी भी रहेंगे, हम भी साथ में रहेंगे। छठ माई को लेकर तो हम यही छठ माई से दुआ मांगे कि छठ माई हमारा आगे साल घर बन जाएगा तो हम छठ करेंगे, 2 साल करेंगे। छठ माई अपने नैयर में आते आते हमारा घर बनवा दी, हमारा घर सफल हो गया, इसीलिए हम छठ कर रहे हैं। बस यही हमारी मिनती। ये जोहरा खातून का पूरा परिवार है और इस बार छठ पूजा कर रहा है और कई ऐसी मन्नतें हैं जो छठ माता इनकी जो है पूरी की हैं और यही वजह है कि पूरा परिवार इस बार छठ पूजा कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। दानापुर के दीघा घाट पर भारी संख्या में नहाय खाए को लेकर छठ व्रती पहुंची हैं और यहां नहाय खाए करने के बाद छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। दीघा गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। मौजूद है पटना के दीघा घाट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर छठ घाटों पे जो है गंगा स्नान किया जा रहा है। गंगा स्नान के बाद यहाँ के बाद जाने के बाद जो है कद्दू भात बनेगा और छठ की महापर्व का जो शुरुआत है वो आज के दिन से ही शुरू हो जाता है और ये गंगा घाट से ही छठ का शुरुआत होता है। यहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती पहुँचे हुए हैं। एक बार देख लीजिए, गेहूँ जो है धोने का कार्य किया जा रहा है जो कि छठ में मुख्य रूप से प्रसाद बनाने का काम आता है। हम इनसे भी जान लेते हैं
कि किस तरह से जो है ये लोग जो है प्रसाद बनाते हैं और क्या होता है, क्या क्या कर रही हैं यहाँ? बाबा के गोर लगने के लिए गेहूँ धो रहे हैं। गेहूँ धो रहे हैं? हाँ, गेहूँ धो रहे हैं। आज से क्या शुरुआत होता है? आज से वही नहा खा शुरुआत होता है। शुरुआत होता है? हाँ, नहा खा के शुरुआत होता है। गंगा घाट से शुरुआत? हाँ, गंगा घाट से। उसके बाद क्या क्या करना होता है? इसके बाद कल से कल भर दिन भूखले रह के खरना करना है शाम को। परसों हम लोग भर दिन भूखले रहेंगे, रात के अर्घ देंगे, उसको तीसरा दिन अथी करेंगे, पारण करेंगे भगवान के गोर लाग के। हाँ, हमको उषा देवी नाम है। क्या क्या के लिए आई हैं? क्या के लिए आई हैं? हाँ? क्या के लिए आई हैं? पूजा करनी। पूजा करनी, गंगा स्नान। हाँ। तो गंगा घाट पे छठ व्रती पहुंची हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और भी हैं क्या? आज क्या शुरुआत है? आज कद्दुआ भात खाया जाता है, छठ पूजा का पहला दिन है। कल खरना होगा, परसों सूरज भगवान के सब लोग अर्घ देंगे। यही छठ माँ का महान पर्व है। सब लोग जितना से बनता है डर उनको जुगाते हैं। दीघा से न्यूज़ 18 के लिए मर्जित शर्मा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।